एक छोटा सा क्विक रिकैप देख ले रहे हैं हम लोग। पढ़े क्या थे? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। पहले सेट ऑफ होगा 2 सेक्शन में 70 इंट्रा हेड विदिन दी सेम हेड, उसके बाद इंटर हेड, माने 70 और 71 2 सेक्शन था। 70 ये बताता है कि अगर खुद के घर में लॉस है तो आप खुद से एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन था। क्या था कि स्पेशल बिजनेस, सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लॉस से सेटअप होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। यस और नो? और एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस का भी लॉस सिर्फ उसी से एडजस्ट होगा। याद है? कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग से ही एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से हो सकता है। घर में आप एडजस्टमेंट कर लिए, यानी 70 में एडजस्टमेंट कर लिए, फिर भी बचा रह गया तो आप 71 में जाएंगे, यानी क्या? दूसरों का दरवाजा खटखटाएंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। कैजुअल इनकम तो श्रेष्ठा था, आपको एग्जांपल में याद होगा। सेल्फिश, ना किसी से लेना ना किसी से देना। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे, क्या याद है क्या आपको? हाँ, इसी में बता रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी किसी से भी हो जाएगा। पीजीबीपी, सैलरी छोड़ के किसी भी से भी हो जाएगा। कैजुअल इनकम तो ना लेना देना है ही नहीं, तो कैजुअल को तो हटा ही दीजिए। एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस सिर्फ उसी से होगा। स्पेशल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ अपने आप से ही होगा। ठीक है, कैपिटल गेन जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा। इसके बाद भी कुछ बचा रह जाता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा। और कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या था कि कैरीड फॉरवर्ड होने के बाद अपने ही हेड में वो सेट ऑफ हो सकता है। यस और नो बच्चों? यही सारा तमाम ये चार्ट हम बताए थे, जिससे आपको क्या था, समझने में आसानी था। कैरी फॉरवर्ड पढ़ लिए थे। ठीक है, अब कुछ इलस्ट्रेशन है हमारे सामने। ये ईयर में आया हुआ विभिन्न सवाल है, जो कि हम आज करा के आपको क्या करेंगे कि कैसे बनाना होगा एग्जाम में हम लोग डन कर लेंगे। ठीक है ना? जो हार्ड है वो हम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला जो होगा वो आप कर लीजिएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है ये कब आया है? 2006 में। कोई भी आपके पास बुक हो, ठीक है, लेकिन ये ईयर का सवाल है तो मैथ में मतलब हम सॉल्व कराते समय इधर उधर से सवाल जो रहता है अपना बताया हुआ, कुछ एग्जाम्पल क्रिएट हुआ उससे सॉल्व कराते, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ईयर का पेपर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब में ध्यान देते हैं हम लोग। अ घोष सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो घोष का यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा हुआ, आप 25-26 मान सकते हैं, एग्जाम में यही चल रहा होगा आपका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,800। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस होता है। यस सर, समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। फिर स्टेशनरी बिजनेस में लॉस है, ये भी नॉर्मल बिजनेस है। ये क्या आ गया? स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी। फिर ये क्या दिया हुआ है बताओ? ये सारा क्या है? द लॉसेज ऑफ ए गोज ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है। कैरी फॉरवर्ड लॉस सिर्फ अपने हेड से ही एडजस्ट होता है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इतना सारा नाम दिया हुआ, आपको बोल रहा है अबव लॉस वेयर फर्स्ट कंप्यूटेड इन द 23-24 कंप्यूट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो आप पुराना मैट लग रहा है या सॉरी सीयू जो छापा है बुक, वो क्या किया है आपका, क्योंकि आपका लास्ट ईयर वाला ही चल रहा है, पार्ट वाइज टैक्स पड़ा है ना, तो असेसमेंट ईयर प्रीवियस वाला ही रहने दिया है, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सम्स को बनाते हैं, स्टार्ट करिए, फॉर्मेट बना लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर घोष था ना, फॉर द असेसमेंट ईयर 24
25। ठीक है, क्या क्या होगा? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। डन बच्चों, फॉर्मेट देख लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे इंट्राहेड और इंटरहेड, कैरी फॉरवर्ड वाला। पहले क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है बताओ? सर दिया हुआ है 12,800, हाँ या ना? और देखो आपको क्या दिया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो वो क्या करेंगे आप, लेस कर देंगे। हाँ लेस, कितना रुपया था बताओ? सर 8,000, तो एडजस्ट हो जाएगा। सर इसके 8,000 मतलब 12,800 से ज्यादा होता तो क्या करते आप, कैरी फॉरवर्ड हो जाता, जितना है उतना ही एडजस्ट हो पाता। कैरी फॉरवर्ड लॉस, ध्यान से सुनिए, अगर सेम ईयर का होता तो हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करने के बाद फिर भी बचा रह जाता तो आप दूसरे का दरवाजा पे जा सकते थे, याद है ना? लेकिन कैरी फॉरवर्ड अगर है तो फिर वो सेम हेड से एडजस्ट होगा, फिर भी बचा रह गया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना टैक्सेबल आ गया, 4,800, हाँ या ना? समझ गए क्या बच्चों? देख लीजिए, आगे बढ़े। अब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, ठीक है ना? पीजीबीपी क्या क्या है, आप एक बार बिजनेस देख लो, मेरे पास कितना बिजनेस है, एक टेक्सटाइल बिजनेस है और एक लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस है, और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है। ठीक है, अलग अलग करते हैं। पहले इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। डन बच्चों, कितना रुपया बताओ? 35,700। फिर सर लॉस दिया हुआ है, क्या ये लॉस एडजस्ट हो सकता है? यस सर, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, सेक्शन 70 में 10,000 आप एडजस्ट करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड भी लॉस है ना बच्चों? यस सर 7,000 है, तो ये क्या एडजस्ट हो सकता है? यस सर, ये भी हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, कितना रुपया बताओ? 7,000, ये भी एडजस्ट हो गया। कितना आया? और कुछ है क्या बिजनेस में? सर स्पेकुलेटिव का लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस 2,000। ध्यान से देखिए, ये एडजस्ट नहीं होगा, नील, ये एडजस्ट करने नहीं मिलेगा। माइनस करके कितना आ रहा है बताओ? क्या होगा? ये वर्किंग नोट नंबर नोट में दीजिए, नोट नंबर 1। ठीक है, आप एग्जाम में नोट में ऐसे देंगे, हम यहां नोट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली विथ सच बिजनेस इनकम, आया ना? therefore loss shall be carry forward to next ईयर। समझ गए क्या बच्चों? आया ना? आगे बढ़े। यस सर बढ़िए। देखो हम लोग क्या क्या कर लिए, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी हो गया, टेक्सटाइल बिजनेस यहां तक हो गया, अब आ गया है क्या, कैपिटल गेन हेड।
नेक्स्ट कैपिटल गेन। आप सम्स पढ़ के देख लिए किसके हेड में है, क्या लॉस है क्या। कैपिटल गेन में बताइए क्या क्या, कैरी फॉरवर्ड कुछ है क्या? यस सर, लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन कितना रुपया है देख के बताओ। 4,300। और एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस, सर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म में नहीं दिया हुआ है? दिया है क्या बच्चों? सब में नहीं दिया हुआ है। देखो तो लॉन्ग टर्म में कितना है, 25,000 है, शॉर्ट टर्म में भी ठीक है। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना रुपया है, 25,000। ठीक है, देखो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो ये लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट हो पाता, और शॉर्ट टर्म होता तो दोनों से एडजस्ट हो सकता है। तो सब में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग, और दोनों में सफिशिएंट पैसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर सब में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो शॉर्ट टर्म से ही एडजस्ट होता, और शॉर्ट टर्म है तो दोनों से हो सकता है, और लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहां कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो हम लोग चुपचाप दोनों को ऐड कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है बताओ सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10,000, या सर नो? लिख दिए। अब यहां पर लेस कर दीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कितना रुपया था सर? था 4,300, यस सर नो? यस सर 4,300। बताइए माइनस करके कितना आया, कोई जल्दी बताओ। 25, 35, 35 माइनस 4, 30,700। डन बच्चों। हम लोग शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर लिए, तो अलग अलग दिखा दो ना, इसको डायरेक्ट आउटर लिख दो। हम लोग शॉर्ट टर्म माने, कुछ बोला नहीं था तो शॉर्ट टर्म से ही पहले कर दिए, या लॉन्ग टर्म। आगे बढ़े बच्चों। शॉर्ट टर्म में 1,00,000 तक का, लॉन्ग टर्म में छूट मिलता है, इस बार के हिसाब से बढ़ाया गया है। देखो आपको फायदा, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, आपको ये नॉर्मल स्लैब पे शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो छूट, टैक्स बेनिफिट देखेंगे कि किस में आपका टैक्स बचेगा। लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी 1,00,000 तक का छूट होता है, तो आप शॉर्ट टर्म को इसको कम करिएगा। ठीक है ना, क्या बोल रहे हो? तो इसको अलग अलग कैसे दिखा रहे थे, यहाँ 25,000 दिखाए, और यहाँ ये कितना आ रहा था, 5,700। डन बच्चों, आगे बढ़े। देखो फिर क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स, रेस हॉर्स। तो ये अदर सोर्स में आता है ना बच्चों, अदर सोर्स में आ जाइए, अदर सोर्स। और एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स कितना है, बिजनेस से इनकम कितना है सर? 13,000 है, यस 13,000। और लॉस भी है क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना रुपया है? 14,700। क्या पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, 13 ही हो पाएगा। क्यों बच्चों बोलो? वर्किंग नोट नंबर 2, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स लॉस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कितना रुपया बताओ सर? 14,000 कितना नुकसान था? 13,000, 14,700 यही था ना, माइनस 13,000 एडजस्ट कर लिए, तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 1,700। डन, ठीक है आगे बढ़िए। अब क्या है, लॉटरी इनकम है, यस और नो? लास्ट लॉटरी इनकम कितना है बच्चों?
12 है, तो ये क्या है? सेल्फिश कैजुअल इनकम है ना, लॉटरी इनकम। ये किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितना रुपया था? लॉटरी इनकम कितना था बताओ? 12,000 है ना। अब आ गया, ये आ गया आपका आंसर। इस सारा जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ गया। कॉपी करिए। अरे तो वर्किंग भी लिखना है, ठीक है? जल्दी से कॉपी कर लो। ये वाला सम सब कराते हैं, आपको करने दिए, छोटा सा सम से। देखो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार देखो, इनकम फ्रॉम कॉटन बिजनेस, नेट लॉस फ्रॉम ऑटोमोबाइल भी, दोनों ही नॉर्मल बिजनेस है, क्या आपस में सेट ऑफ हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, क्या आपस में सेट ऑफ हो जाएगा? यस सर। 5,000 स्टिल बच जाएगा। देखो लॉस ज्यादा है, तो अगर बच गया कैरी फॉरवर्ड नहीं, सेम हेड से दूसरे हेड में जाएंगे ना। 70 में सेम हेड में हुआ, 71 में दूसरे में जाएंगे। ओके। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव इनकम है क्या? नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का इनकम सिर्फ पीजीबीपी एडजस्ट नहीं होगा, बाकी हाउस प्रॉपर्टी तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन ज्वेलरी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में कितना है? शॉर्ट टर्म छोटा भाई बड़े भाई के पास चला जाएगा, बड़ा अपने नहीं दुख गाएगा, तो शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो जाएगा। स्टिल कितना बच गया? 30,000, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होता। करना चालू करो तो ये वाला सम से, ठीक है। क्या क्या है? ये दोनों नॉर्मल बिजनेस है, आपस में एडजस्ट हो जाएगा। ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी है, आपस में एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेटिव इनकम, सैलरी, तो ठीक है। पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी कितना रुपया सैलरी से आया है? 72। डिटेल में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी में 5,000 बच जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बचा था क्या? पॉजिटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का जो नुकसान है सेट ऑफ कर दे रहे हैं, लेस सेट ऑफ एचपी लॉस। सर आपको कैसे पता चला एचपी में लॉस है? देखो एचपी में दो है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दो हाउस प्रॉपर्टी है। क्या चीज? एक कोलकाता था और एक मुंबई था। एचपी, एचपी हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता मुंबई। देखो किसमें प्रॉफिट किसमें नुकसान है। 75,000 कोलकाता में नुकसान है, हाँ या ना? और हाउस प्रॉपर्टी में कितना है? 70, ये माइनस में था। स्टिल मेरा माइनस क्या बचा? 5। और ये 5 क्या हो गया? ये हम लोग क्या कर दिए? ये हम लोग कर दिए हैं सेट ऑफ में ट्रांसफर कर दिए। ये माइनस में आया तो हम लोग ये लिख दे रहे हैं सेट ऑफ सैलरी। ये यहां 5,000 आ गया। डन बच्चों। तो यहां कितना आ रहा है? बोलिए माइनस करके कितना है? ये तो नील हो जाएगा क्योंकि आप वो ट्रांसफर कर दिए। कितना आ रहा है? 60। डन बच्चों। यस सर। अब आइए पीजीबीपी। पीजीबीपी में दो बिजनेस है ना, कौन कौन सा बताइए? सर एक कॉटन बिजनेस है ये रहा, और एक है ऑटोमोबाइल, ठीक है। कॉटन सब कोई कर लिया इतना? कॉटन बिजनेस बताइए, कॉटन बिजनेस में कितना रुपया था? 1,60,000 था। और ऑटोमोबाइल बिजनेस से कितना था? पहली 90,000 का लॉस, ठीक है। कितना आ रहा है? 70। और स्पेकुलेटिव बिजनेस भी था ना, बता रहे स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 1,20,000 ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हम यही लिख दे रहे टू बी कैरी फॉरवर्ड। समझ गए क्या? तो यहां कुछ नहीं लेंगे,
डन बच्चों, हो गया इसका हिसाब? हाँ हो गया। अब आइए पीजीबीपी हो गया, और क्या है बताइए? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या है, कुछ है क्या? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखते हैं। सर ये रहा, ये दो ठो। शॉर्ट टर्म में 1.5 लाख 1,20,000 और लॉन्ग टर्म है शेयर से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी कितना रुपया बताइए? 1,20,000, ये लॉस है, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है ऑन शेयर है, कितना है? क्या ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा? ठीक है ना। तो आपका स्टिल क्या बच रहा है? -30,000। ये क्या बच रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच रहा है ना। ये तो लॉस था, ये लॉस था, लॉस है ना। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं होता है। तो यहां आ गया नील, हाँ या ना। और कुछ बच गया क्या? सारा कर दिए। हाँ तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देख लो जोड़ के जाड़ के, 1,37,000। डन बच्चों, आगे बढ़े। अब एक बार देखो, ये सब इजी इजी है, आप कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा। ये वाला एक बार सम देख लो। देखो ये सम्स क्या है, बड़ा सा 2022 में दिया हुआ है। सैलरी से इनकम कितना है? 6 लाख। एक हाउस प्रॉपर्टी से, जो इसमें खास था बात, ठीक है, हम लोग एक रूल पढ़े थे कि हाउस प्रॉपर्टी आपस में पहले एडजस्ट होगा। रूल कहां गया? हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग चल रहे हैं, ये रहा हाउस प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन। देखिए बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन देखिए। हाउस प्रॉपर्टी लॉस मैक्सिमम कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 71 में एडजस्ट हो सकता है, 2 लाख में। हाउएवर इफ एसएससी अंडर न्यू टैक्स डिफॉल्ट चूज करेगा तो नहीं होगा ये एडजस्ट, ठीक है। तो इस सब में पहले तुरंत मूव करिए, आपस में कोई लिमिट नहीं है। जब दूसरे के दरवाजा पे जाएंगे तो 2 लाख ही तक एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी अगर आप ओल्ड चूज कर रहे तो। पढ़ के देख लीजिए ये कौन सा ऑप्ट कर रहा है, क्या ऑप्ट कर रहा है? ओल्ड है, तो इसका मतलब हम लोग को आपस में एडजस्ट करने के बाद जब 71 में जाएंगे इंटर हेड तो एडजस्ट करने मिल जाएगा, हाँ या ना। देखो तो आपस में एडजस्ट करेंगे, कितना बच जाएगा? अगर आप आपस में एडजस्ट किए तो कितना बच गया? 2,25,000 बच जाएगा। क्या लॉस ना बचा रह गया? अब दूसरे के दरवाजा पे जाएंगे क्या, कितना रुपया के लिए? 2 लाख के लिए, तो 25,000 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। समझ गए क्या? इसमें यही एक तो था, बाकी सब चीज ठीक है। आप 2 लाख किससे एडजस्ट करिएगा? सैलरी से कर लीजिएगा, समझ गए ना। 25,000 नहीं कर पाइए, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, ये दोनों बिजनेस है, 1 2 कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल है, आपस में हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस आपस में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। स्टिल 10,000 बच जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये लॉस है एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 10,000, तो ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हो जाएगा क्या सम्स? जो खास था वो यही है कि इधर हाउस प्रॉपर्टी में 2,25,000 बच रहा है, लेकिन हम लोग दूसरे हेड में 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते। हो जाएगा क्या? तो ये तमाम सारा ईयर का हम सम्स यहाँ ले लिए हैं, कुछ कुछ बता दिए आपको। अब क्या करना है आपको? ये कंप्लीट करना है, समझ गए बच्चों? तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे नया टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।